रानी अब किसी भी कीमत पर फजा और रुदा को इस घर से निकालना चाहती है ताकि उसका रास्ता साफ हो सके। एक सुबह रानी ने साकिब को कमरे में बुलाया और इंतहाई गुस्से में अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि साकिब, अब बहुत हो गया। रानी ने कहा कि अब मैं इन लड़कियों को इस घर में एक पल भी बर्दाश्त नहीं करूंगी। उनकी वजह से मेरा जीना हराम हो चुका है। उसने साकिब को डराया कि अगर तुमने उनकी जल्द शादी न की तो ये किसी के साथ मुना काला कर लेंगी और हम कहीं मुना दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। रानी ने इंकिशाफ किया कि मैंने फजा के लिए राशिद को पसंद कर लिया है और मैं बहुत जल्द फजा की रुख्सती करके उसे यहां से भेज दूंगी। अभी ये बातें हो ही रही थीं कि अचानक इरहम की बीवी तलमलाती हुई साकिब के घर पहुंच गई और हंगामा खड़ा कर दिया। इरहम की बीवी ने रोते हुए साकिब से कहा कि भाई, अपनी बहन रदा को समझा लें, वो मेरा बसता हुआ घर इजाड़ने पर तली हुई है। उसने झूठा इल्जाम लगाया कि रदा अब भी अरहम के साथ राबिते में है और उसे बार बार फोन करके अपनी तरफ माइल करने की कोशिश करती है। इरहम की बीवी ने चीख कर कहा कि मैं ये सब हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूंगी कि कोई दूसरी औरत मेरे शवहर पर डूरे डाले। रानी ने फौरन इस मौका का फायदा उठाया और साकिब से कहा कि देख लिया साकिब, मैंने पहले ही कहा था कि ये लड़कियां बाज नहीं आएंगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि आपको ऐसी मजीद वीडियोस मिलती रहें। साकिब, जो अपनी बहनों पर बहुत भरोसा करता था, इरहम की बीवी की बातें सुनकर उसका खून खोलने लगा और उसकी गैरत जाग गई। साकिब ने गुस्से में आकर रानी की बात मान ली और कहा कि तुम ठीक कह रही हो, हमें जल्द से जल्द उन दोनों की शादी करनी होगी। उसने फैसला किया कि पहले फजा की शादी राशिद से की जाएगी और उसके फौरन बाद रदा को भी किसी के पले बांध दिया जाएगा। रदा, जो कमरे के बाहर खड़ी ये सब सुन रही थी, वो रोती हुई साकिब के पास आई और उसके पैर पकड़ लिए। रदा ने हचकियां लेते हुए कहा कि भाई, खुदा के लिए भाभी की बातों पर यकीन न करें, मैं इरहम से कोई बात नहीं करती। उसने किस्में खाकर कहा कि मेरा इरहम से अब कोई वास्ता नहीं है, वो अपनी जिंदगी में खुश है तो मैं उसे क्यों परेशान करूंगी। रदा ने कहा कि यह सब झूठ है, इरहम की बीवी बलावजा मुझ पर बहतान लगा रही है ताकि मुझे आपकी नजरों में गिरा सके। लेकिन रानी ने फौरन रदा को झड़क दिया और कहा कि चुप कर जाओ, तुम जैसी लड़कियां अपनी गलती कभी नहीं मानते। रानी ने साकिब से कहा कि देख लें साकिब, ये कितनी सफाई से झूठ बोल रही है, उसका दिमाग खराब हो गया है जो सबको बेवकूफ बना रही है। साकिब ने रिदा को धिका देकर अपने से दूर किया और कहा कि अब कोई सफाई देने की जरूरत नहीं, मेरा फैसला आखिरी है। दूसरी तरफ राशिद दोबारा रानी के पास आता है और बड़ी ढट्टाई से कहती है कि मैं फजा से निकाह करना चाहता हूं। रानी उसे टालने की कोशिश करती है कि साकिब कभी राजी नहीं होगा क्योंकि वो जानती है कि राशिद एक आवारा लड़का है। लेकिन राशिद ने रानी को आंखें दिखाते हुए कहा कि तुम्हारी तमाम मजबूरियां खत्म हो जाएंगी अगर तुम मेरा निकाह फजा से करवा दोगी। राशिद ने इशारा किया कि वो रानी के उन तमाम राजों से वाकिफ है जो रानी ने फजा को बदनाम करने के लिए अब तक छुपाए हुए हैं। रानी डर गई कि कहीं राशिद सबके सामने उसका पोल न खोल दे। इसलिए वो अब राशिद की हमायत करने पर मजबूर है। रानी ने अब साकिब के दिल में राशिद के लिए हमदर्दी पैदा करना शुरू कर दी है कि वो बहुत नेक और शरीफ लड़का है। वो साकिब से कहती है कि देखो, फजा की इतनी बदनामी के बाद भी राशिद उसे अपनाने के लिए तैयार है, ये बहुत बड़ी कुर्बानी है। साकिब अब राशिद से मिलने के लिए तैयार हो गया है, ये सोचे बगैर कि वो अपनी बहन की जिंदगी किसी गुंडे के हवाले कर रहा है। फजा अस्पताल से घर तो आ चुकी है लेकिन वो अब एक जिंदा लाश बन चुकी है। उसे अपनी जिंदगी का कोई फैसला करने का हक नहीं रहा। ज़ारून को जब इस बात की भनक लगती है कि फजा का निकाह राशिद से तय हो रहा है तो उसका पारा चढ़ जाता है। ज़ारून ने अहद किया है कि वो इस गुंडे मवाली के साथ फजा की जिंदगी कभी बर्बाद नहीं होने देगा, चाहे उसे कुछ भी करना पड़े। ज़ारून अब एक पुलिस ऑफिसर की तरह राशिद का कुचा चुट्ठा निकालने की कोशिश कर रहा है ताकि वो साकिब को सच दिखा सके। उसे पूरा यकीन है कि राशिद का ताल्लुक इसी गैंग से है जिसने फजा को किडनैप किया था और उस पर गोली चलाई थी। ज़ारून को शक है कि रानी ने ही राशिद को पैसे देकर यह सारा खेल रचाया है ताकि वो फजा को हमेशा के लिए अपने रास्ते से हटा सके। रानी अब दिन रात निकाह की तैयारियों में मसरूफ है ताकि ज़ारून को कुछ करने का मौका ही न मिले। रदाब मुसल्ले पर बैठकर अल्लाह से फरियाद कर रही है कि या अल्लाह, मेरी बहन को इस जहन्नम से बचा ले और सच सबके सामने ले आ। साकिब अब घर में किसी से बात नहीं करता। उसका गुस्सा और उसकी खामोशी घर के दर व दीवार को डरा रही है। ईमान, जो फजा की सहेली है, वो फजा को हौसला देने आती है लेकिन फजा अब किसी पर एतबार करने के लिए तैयार नहीं। फजा कहती है कि ईमान, जिस भाई ने मुझे अपनी आंखों से नहीं देखा वो दूसरों की जबान पर कैसे यकीन कर सकता है। ज़ारून ने अब राशिद के एक करीबी साथी को गिरफ्तार कर लिया है और उसे उम्मीद है कि वो जल्द ही सारा सच अगल देगा। इधर अरहम की बीवी अब रानी के साथ मिलकर रदा के खिलाफ कोई और बड़ा मंसूबा बना रही है ताकि उसे हमेशा के लिए खामोश कर दे। वो चाहती हैं कि रदा को इस तरह बदनाम किया जाए कि वो खुदकशी करने पर मजबूर हो जाए और इरहम का पीछा छूट जाए। साकिब अब राशिद को घर बुला लेता है और सबके सामने ऐलान करता है कि कल फजा और राशिद का निकाह होगा। फजा ये सुनकर साकित रह जाती है। उसे लगता है कि उसकी जिंदगी का शिकंजा अब मुकम्मल तौर पर किस चुका है। क्या ज़ारून निकाह से पहले राशिद और रानी की इस साजिश को बेनकाब कर पाएगा? क्या साकिब को अपनी गलती का एहसास इस वक्त होगा जब फजा की जिंदगी बर्बाद हो चुकी होगी?
और क्या रिदा अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए कोई बड़ा कदम उठाएगी? ड्रामा शिकंजा की अगली किस्त अब सस्पेंस और जज्बात की इंतहा दिखाएगी, जहां हर रिश्ता अब एक आजमाइश में है। सच्चाई की जीत तो होनी है, लेकिन क्या उसके लिए फजा को अपनी जान की कुर्बानी देनी पड़ेगी? देखिए अगली धमाकेदार किस्त, जहां अब हर राज से पर्दा उठेगा और रानी की अल्टी गंती शुरू होगी। आपको क्या लगता है, क्या साकब अपनी बहनों के साथ सही कर रहा है? कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो देखने का शुक्रिया। मजीद ऐसी अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। अल्लाह हाफिज।